Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to our online English class. Today we are going to study New Oxford Modern English Book 6. Open your book at page number 2. Here is the very first poem, Mother to Son. Today we will study this poem. Mother to Son, माँ बेटे से. Words to know. अच्छा, सबसे पहले ये पोइम पढ़ने से पहले कुछ मैं आपको इसका कॉन्टेक्स्ट बता देती हूँ, तब आपको ये कुछ स्लैंगिश वर्ड्स हैं लाइक जो कि आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेंगे, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, फिर आपको ज़रा पढ़ने में दुश्वारी नहीं होगी, ज़रा आपको समझ में आ जाएगा ये आसानी से। ओके जी, इसके पोइट हैं लैंगस्टन ह्यूज। लैंगस्टन ह्यूज जो थे वो अमेरिकन अफ्रीकन थे, और यहाँ पे जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इसमें ज़्यादा जो अफ्रीकन्स हैं, अफ्रीकन अमेरिकन एक लेडी हैं, एक फ़ीमेल हैं, वो अपने बेटे से बात कर रही हैं। तो वो इस पोइम को समझने के लिए कुछ आपको अफ्रीकन्स का लाइक कॉन्टेक्स्ट आपको या उनका जो हिस्ट्री है वो आपको पता होना चाहिए। तो अमेरिका में बहुत ज़माने तक जो है अफ्रीकन्स जो थे, अफ्रीकन्स जो काले होते हैं, उनको जो है जो गोरे थे अमेरिकन जो थे, उन्होंने उनको ग़ुलाम बना के रखा हुआ था और उन पे बहुत ज़्यादा जुल्म करते थे, और यानी कि उनके रंग की वजह से उनको बहुत ज़्यादा निचले दर्जे का इंसान समझा जाता था। बहुत मुश्किलों से, बहुत तहरीकों के बाद, बहुत जद्दोजहद के बाद जो काले थे, जो अफ्रीकन्स थे, उन्होंने जो है अपनी ग़ुलामी को ख़त्म किया। और जब ख़त्म करा, लेकिन जब ग़ुलामी ख़त्म भी हो गई तब भी उनके पास राइट्स नहीं थे, लाइक उनके पास वोट देने का राइट नहीं था, और उनके पास एक अच्छे होटल में खाना नहीं वो खा सकते थे, यानी कि उनको नहीं बैठने दिया जाता था, ना ही अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का राइट था। यानी कि ऐसी जगह पे उनकी मूवमेंट बंद थी। उनकी अपनी कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती थी, यानी कि उनके लेवल के हिसाब से, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा नीच और छोटे आदमी समझा जाता था। जैसे कि आजकल भी एक आई थिंक सो आपको पता हो शायद, या आपने के इंटरनेट पे देखा हो, ब्लैक लाइव्स मैटर के नाम से एक तहरीक है जो अफ्रीकन्स की तहरीक है, और इनको मतलब जो है कि वो ऐसी नज़रों से देखा जाता था कि वो बहुत निचले दर्जे के इंसान हैं। और वो जो अफ्रीकन्स थे ना, वो बहुत मेहनत से ज़िंदगी गुजारते थे, और जो लोग मेहनत कर लेते थे वो तो ठीक है सक्सेसफुल हो जाते थे, लेकिन जो इन सारी सिचुएशंस को नहीं पास आउट कर सकते थे, वो कुछ लोग जुर्म की ज़िंदगी इख्तियार कर लेते थे, यानी कि जराइम पेशा हो जाते थे, और इस तरह के यानी कि चोरी डकैती इस तरह के काम करना शुरू कर देते थे। अब तो खैर वो टाइम चला गए, तो लाइक पिछले हिस्ट्री की मैं आपके साथ बात कर रही हूँ। अब तो अमेरिका में एक काला सदर भी आ गया है, सदर बाराक ओबामा, ये तो आप टीवी में देखते होंगे। और इसके अलावा वहाँ पे एक जो सबसे मेजर जो फैक्टर था, वो जो एक मुश्किलात थी, और वो सारा जो सीन था कि कुछ लोग बड़ी मुश्किल से अपना सर्वाइवल तलाश करते थे, और कुछ जो हैं वो जराइम पेशा हो जाते थे। तो उसका एक जो साइड इफ़ेक्ट था वो ये था कि शादियाँ होती थी लेकिन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती थी, और फिर क्या होता था कि अकेली माएँ बच्चे पाल रही होती थी, और जब माएँ अकेले जो है बच्चे पाल रही हूँ, तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है कि जॉब भी करनी है, घर को भी देखना है, बच्चे को भी देखना है, और बाहर लोगों की बातें भी सुननी हैं, और वो उनको बर्दाश्त भी करना है, क्योंकि अगर वो जॉब छोड़ देंगी लोगों की बातों की वजह से, तो फिर बच्चे की फ़ीस कहाँ से आएगी, उसका फ़ूड कहाँ से आएगा, उसका जो है शेल्टर वगैरह वो कहाँ से प्रोवाइड करेंगी। तो यहाँ पे जो पॉइंट हैं बेसिकली वो जो हैं उनकी अपनी जो लैंग्वेज है वो इस तरह की नहीं थी, पढ़े लिखे थे वो जो हैं पोइट जो हैं लैंगस्टन ह्यूज जो हैं वो पढ़े लिखे पोइट थे, लेकिन इस पोइम में उन्होंने वही स्लैंगिश कुछ स्लैंग वर्ड्स यूज़ किए हैं, इसलिए यूज़ किए हैं लाइक ये वर्ड्स आपको डिक्शनरी में नहीं मिलते। तो ये स्लैंग्विश कुछ लैंग्वेज उन्होंने इसलिए यूज़ की है कि वो अपनी जो हिस्ट्री है, जो अपना पास्ट है, या अपने जो नीग्रो है, लाइक अफ्रीकन्स को नीग्रो कहा जाता था, तो उनके साथ अपनी एक अटैचमेंट अपनी हिस्ट्री के साथ शो करने के लिए उन्होंने ये स्लैंग वर्ड्स यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे हमारे तो मोस्टली ये होता है कि हम अगर किसी को लाइक मजाक में काला कह दें, हो ओ काले, या लाइक
कुछ इस तरीके से मजाक कर दें तो उसका इतना ज़्यादा आई थिंक सो बुरा नहीं मनाया जाता। लेकिन अफ्रीकन्स को अगर आप ओ काले कह दें तो ये उनके लिए गाली के बराबर होता है, यानी कि वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा माइंड करते हैं। रिसेंटली शायद आपको याद हो एक वाक़या हुआ था हमारे क्रिकेट मैच के दौरान, जो है वो कप्तान ने एक बैट्समैन था, पता नहीं उसका नाम नहीं मुझे याद, लेकिन उसको कह दिया था कि ओ काले तू आउट नहीं हो रहा, क्या खा के आया। तो बाद में उसको जब पता चला कि इसने मुझे काला कहा है तो उसने बहुत ज़्यादा माइंड किया। इवन के पेनल्टी डाल दी गई थी कि कप्तान को जो है वह सस्पेंड कर दिया जाए और इस टाइप के, लाइक एक वर्ड काला कहने पे। तो जो अफ्रीकन्स हैं, लाइक हम अपने कंट्री में तो ऐसे मजाक करते हैं, तो ऐसे कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पे इस वर्ड को मतलब गाली के ज़ुमरे में लिया जाता है, यानी कि वो लोग बहुत ज़्यादा माइंड करते हैं। तो इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा एक मतलब आपको पेनल्टी पड़ सकती है अगर आप किसी ऐसे कंट्री में जाएं तो लाइक इस चीज़ का केयर करें। सो पोइम स्टार्ट करते हैं। तो ये एक ऐसी मदर थी जो अफ्रीकन थी और वो अपने बच्चे को पाल रही थी और बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात को फेस करते हुए अकेली माँ जो है बच्चे को पाल रही थी। तो ये एक्चुअली उनके बारे में है, उनके बारे में पोइम, उनकी स्टोरी है। ये जो पिक्चर में माँ दिखाई दे रही है ये बिल्कुल भी जो है रिजेंबल नहीं कर रही स्टोरी के साथ, ये इररेलेवेंट पिक्चर है क्योंकि ये मुस्कुराती हुई माँ नहीं है बल्कि बहुत ही दुख उठाए हुए और एक बहुत सैड सी माँ है। सो लेट्स स्टार्ट। वर्ड्स टू नो। सो मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे कुछ स्लैंग लैंग्वेज यूज़ हुई है जो कि आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेगी, तो हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। ए क्लाइंब एंड क्लाइंबिंग, यानी कि चढ़ना, इस माने में यूज़ हुआ है। क्लाइंबिंग को ए क्लाइंबिंग, ठीक है। एंट इनफॉर्मर हैज़ नॉट, यानी कि आल्सो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एम नॉट, यानी कि हैज़ नॉट बीन, एंट हैज़ नॉट बीन। क्रिस्टल अ हाईली क्वालिटी क्लियर colorless glass. Honey, here a term of endearment, dear, sweetie, darling. Eyes, a known standard way of saying I have, यानी कि I have been, इसको eyes पढ़ा गया है slang word में। Kinder, kind of. Landings, the flat area without steps where a stairway takes a turn, यानी कि सीढ़ियाँ चढ़ के बीच में एक खाली जगह आती है ना, फिर सीढ़ियाँ शुरू हो जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड लैंडिंग्स। तो यहाँ पे लैंडिंग्स यूज़ हुआ है। सेट डाउन, सिट डाउन, वैसे तो हम सेट डाउन पढ़ते हैं, यहाँ पे सेट डाउन है। सिट डाउन, स्टॉप, रेस्ट। स्प्लिंटर्स, शार्प, स्लेंडर, पीस ऑफ वुड ब्रोकन ऑफ फ्रॉम द मेन बॉडी। टैक्स, शॉर्ट नेल्स विद अ फ्लैट हेड used for holding down a carpet, for example like आप टैक्स, जैसे कि आपकी थंब पिन्स होती है ना, वो उस टाइप का टैक्स, कीलें, उस टाइप का पिन यहाँ पे उसका जिक्र हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। सो वेल सन आई टेल यू, अच्छा तो बेटे मैं तुम्हें बता दूँ। लाइफ फॉर मी एंट बीन नो क्रिस्टल स्टेयर, ज़िंदगी मेरे लिए कोई क्रिस्टल स्टेयर नहीं थी, यानी कि कोई शफाफ सीढ़ियाँ नहीं थी। क्रिस्टल स्टेयर मीन्स के यहाँ पे वो कह रही हैं कि मेरे लिए ज़िंदगी जो क्रिस्टल स्टेयर की तरह नहीं थी, कोई चमकदार नहीं थी, बहुत खूबसूरत नहीं थी, मैंने ज़िंदगी में बहुत मज़े नहीं किए, यानी कि इट हैज़ हैड टैग्स इन इट, उसके ऊपर कीलें थी, यानी कि थंब पिन्स की तरह की कीलें। जो आप इमेजिन करें कि आप सीढ़ियों पर चढ़ें और वहाँ पे इस तरह की कील लगे हुए हों तो फिर कैसा होगा। एंड स्प्लिंटर्स, और फांसें, यानी कि लकड़ी की जो वुडन स्टेयर्स हैं उनको इमेजिन किया जा रहा है। फांसे भी लकड़ी के कील टाइप होते हैं। एंड बोर्ड्स टॉर्न अप, और उसके बोर्ड यानी कि तख्ते उखड़े हुए थे। एंड प्लेसेस विद नो कारपेट ऑन द फ्लोर, और जगह जिन पे कोई कारपेट नहीं था। तो इन शॉर्ट मदर क्या कहना चाह रही हैं अपने बच्चे को कि मैंने जो लाइफ गुजारी है वो बिल्कुल आसान नहीं थी, उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी, ऐसी मुश्किलात थी कि जैसे आप कोई सीढ़ियाँ चढ़ रहे हों और उसके अंदर कीलें और फांसें लगी हों और तख्ते उसके उखड़े हुए हों, यानी कि कदम रखने से आप गिरने का ख़दशा हो और वहाँ पे कोई कारपेट ना हो। इट्स मीन कि मैंने बहुत टफ़ लाइफ गुजारी है जहाँ पे मेरे लिए आराम यानी कारपेट यानी कि मेरे लिए कोई आराम का लम्हा मुयस्सर नहीं था। बेयर, बिल्कुल खाली।
बट ऑल द टाइम, लेकिन तमाम वक्त, आइज बीन अ क्लाइंबिंग ऑन, मैं चढ़ती रही, आइज आई हैज़ बीन, और क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग में चढ़ती रही, एंड रीच इन लैंडिंग्स, रीचिंग लैंडिंग्स यानी कि मैं पहुंचती रही, और लैंडिंग्स यानी कि रास्ता, जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ें और एक फ्लैट सरफेस आए वहाँ पे, यानी कि मेरी ज़िंदगी में अप्स डाउन आते रहे लेकिन फिर भी मैं चलती रही। एंड टर्निंग कॉर्नर्स, टर्निंग कॉर्नर्स, और रुख मुड़ती रही, यानी कि डिफरेंट जो ज़िंदगी में मुश्किलात हैं वो आते रहे लेकिन मैंने चलना नहीं बंद किया। एंड समटाइम्स गोइंग इन द डार्क, गोइंग यहाँ पे गोइंग के मीनिंग में यूज़ हुआ, और कभी कभी तो अंधेरा होता था। सोचें आप कि ऐसी स्टेयर्स हों जहाँ पे कीलें फांसे हों और तख्ते हिल रहे हों उसके, और अंधेरा भी हो, तो सो व्हाट विल यू डू। तो इस टाइप की लाइफ इमेजिन कर रही हैं कि कोई रोशनी नहीं थी, कोई आराम नहीं था। वेयर देयर ain't been no light, कोई रोशनी नहीं थी। सो वाई डोंट यू टर्न बैक, तो बच्चे तुम कभी भी पीछे ना देखना। डोंट यू सेट डाउन ऑन द स्टेप्स, तुम स्टेप्स पर ना बैठना। मीन टू से कि तुम अपनी ज़िंदगी में कभी हारना मत, पीछे मत देखना, यानी कि मुश्किलात से घबरा के बैठ ना जाना। कॉज यू फाइंड्स इट्स किंडर हार्ड, बिकॉज ये तुम्हें जितना भी मुश्किल लगेगा, जितना किंडर हार्ड यानी कि जितना भी मुश्किल किस्म का लगेगा, डोंट यू फॉल, ना हो तुम्हें नहीं गिरना, यानी कि यू मस्ट क्लाइंब इन, तुम्हें चढ़ना है, तुम्हें चलते रहना है। फॉर आई स्टिल गोइंग हनी, क्योंकि मैं हमेशा से चल रही हूँ। हनी प्यारे बच्चे, आई स्टिल क्लाइंबिंग में मुसलसल चढ़ रही हूँ। इन लाइफ फॉर मी एंड बी नो क्रिस्टल स्टेयर, और ज़िंदगी मेरे लिए कोई क्रिस्टल स्टेयर नहीं थी। इन शॉर्ट, एक मदर जो है, एक अफ्रीकन मदर जो हैं, वो अकेले अपने बच्चे को जॉब वगैरह करके पाल रही हैं, और वो उसको बता रही हैं कि मेरे लिए ज़िंदगी इतनी टफ़ थी, इतने मसाइल थे, लेकिन मैंने चलना नहीं शुरू किया, तुम्हारी और चलना नहीं बंद किया, तुम्हारी परवरिश में कहीं कमी नहीं आने दी, मैं चलती रही, मैं मेहनत करती रही। सो तुम भी मत रुकना, और तुमने भी मुसलसल मेहनत करनी है। सो स्टूडेंट्स, we got a very strong lesson from this point, that there are many difficulties we face in our life, so we must walking, not stop by fear। लाइक जैसे हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे मसाइल होते हैं और जिनको हमें फेस करना होता है, तो हमें उसमें बैठ नहीं जाना, बल्कि क्या करना है, जस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड फेस देम, चलते रहना है, और इन सारी चीज़ों को फेस करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके चलते रहना है। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।